चलिए आइए दोस्तों, आज हम आप लोग को क्लास 10 के भौतिकी का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग पहले देखिए कि प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है वो क्या होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन जानने से पहले हम लोग को प्रकाश के बारे में जानना है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पहले सीखना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले जानते हैं नंबर 1 कि प्रकाश होता क्या चीज़ है। देखिए, प्रकाश एक ऐसा कारक होता है, प्रकाश एक ऐसा कारक होता है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए कि ये वस्तु हो गया, ठीक है। और इसे देखने के लिए यदि ये वस्तु इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसे हमें देखने के लिए इस पर कोई ना कोई प्रकाश चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, प्रकाश का प्रभाव क्या होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रकाश का स्रोत, सबसे पहला इसका प्रकाश का स्रोत होता क्या चीज है। तो देखिए, प्रकाश जो होता है ना, जिस वस्तु से निकलता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि ये बल्ब हो गया, बल्ब बल्ब हो गया, बल्ब, ठीक है ना। बल्ब क्या है, एक प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है यानी कि निकलता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है, तो क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, या प्रदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त वस्तुएं क्या चीज होती है। प्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त पदार्थ, देखिए, प्रदीप्त पदार्थ उसे हम लोग बोलते हैं कि जिसे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में टार्च हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये क्या हो गए, सब प्रदीप्त वस्तुएं हो गए जिससे क्या होता है, प्रकाश निकल जाता है, निकलता है। ठीक है। आगे देखिए, अप्रदीप्त वस्तु हम लोग किसे कहते हैं, इसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु या हम लोग इसे अप्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। देखिए, अप्रदीप्त वस्तु हम लोग किसे कहते हैं कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईंटा हो गया, लकड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, इस सब से क्या होता है, प्रकाश निकलता नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये वस्तुएं सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण क्या है। देखिए, प्रकाश की किरण क्या है। देखिए, जब भी प्रकाश जो होता है, जब भी प्रकाश एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा में चलता है तो उसे हम लोग प्रकाश की किरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश हो गया, सीधी रेखा में क्या हो रहा है, चल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण बोलेंगे। ठीक है ना। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है तो उसे हम लोग प्रकाश की क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, किरण, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो पुंज का मतलब पहले समझिए, पुंज का मतलब क्या चीज हो जाए। देखिए, पुंज का मतलब ये होता है, समूह होता है। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह होता है। जब बहुत सारी किरणें जब एक समूह में चलती है तो वो कहलाता है किरण पुंज। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि किरणों के समूह को, यानी कि बहुतेरे किरण जो होती है मिलकर, यानी कि एक समूह में, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है ना। किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। अब देखिए, किरण पुंज जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा हम लोग का समानांतर किरण पुंज, और तीसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। अब एक एक को समझिए आप लोग।
देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अपसारी का मतलब ये होता है, अपसारी का मतलब होता है किसी बिंदु से निकलकर फैलना। जैसे मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, ठीक है? और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और चारों तरफ क्या हो रहा है? फैल रहा है। देखिए प्रकाश निकल कर क्या हो रहा है? चारों तरफ फैल रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकल कर फैलती हैं, तो फैलने की घटना ही वो क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाती है। ऐसी किरण पुंज क्या होती है कि जो किसी बिंदु से निकल कर फैल जाती है, ऐसी किरण पुंज क्या कहलाती है? अपसारी किरण पुंज कहलाती है, ठीक है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि लाइट जो होता है, वो जब हम बारते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर लाइट होता है वहाँ पर छोटा होता है, फिर आगे चलकर क्या हो जाता है? वो फैल जाता है, ठीक है ना? अब देखिए समानांतर किरण पुंज क्या होता है? समानांतर किरण पुंज क्या होता है? तो देखिए जब प्रकाश की किरण जो होती है जब एक दूसरे के समानांतर रेखा में चलती हैं, तो वो क्या कहलाता है? समानांतर किरण पुंज। जैसे मैं देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये किरण हो गया और ये किरण हो गया और ये किरण हो गया। देखिए ये जो किरणें हैं सब एक दूसरे के क्या है? समानांतर हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? समानांतर किरण पुंज है, ठीक है? अब देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होती है? अभिसारी का मतलब जो होता है ना, वो होता है कि बहुत जगहों से आकर किसी बिंदु पर मिल जाना। बहुत जगहों से क्या होना? आकर किसी बिंदु पर मिल जाना। अभिसारी का मतलब ये होता है। यानी कि अभिसारी किरण पुंज में हम लोग का ये होगा कि बहुतेरे किरण किसी-किसी भी बिंदु से आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है? अभिसारी किरण पुंज। जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ से किरण पुंज आई, फिर यहाँ से किरण पुंज आई और फिर यहाँ से किरण पुंज आई। ये सब किरण आकर किसी बिंदु पर क्या हो रही है? मिल जा रही है। किसी बिंदु पर आकर क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे वाला जो भी भाग होगा आप लोग को हम बताएंगे।